Communication network, artificial intelligence, electronic system and engineering, computational science, aerospace, nano science, smart manufacturing and product design and engineering। इनके लिए हमने आपका पेपर जो आपने इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर ईसी का दिया हुआ है, जो भी वैलिड स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द मेंटा। हम गेट की काउंसलिंग्स के रिलेटेड जितने भी वीडियोस आपको कट ऑफ के ऊपर दे सकते हैं वो सारे हम आपको लगातार देते जा रहे हैं। अब सीसीएमटी और कोप एंड पीएसयूज जितनी भी हमने काउंसलिंग्स का डिस्कशन किया है प्रीवियस वीडियोस में, एंड हमने एक हैंडबुक के बारे में आपको बताया था, लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी थी। तो ये जितने भी हम आपको अपडेट्स देते जा रहे हैं गेट की काउंसलिंग्स के रिगार्डिंग, फ्रेंड्स इन वीडियोज को देखते रहिए लगातार। और वीडियो को आगे देखने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर लीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले स्टूडेंट्स जो आपके जितने भी आपका गेट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने गेट का एग्जाम दिया है इलेक्ट्रिकल से, ईसी से या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से, तो उनका जो भी अपना गेट का पेपर है उसको जो रैंक को आपको गेट के स्कोर को अपना जो यूज करना है हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वेरियस स्पेशलाइजेशंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आईआईटीज, आईआईएससीज, एनआईटीज एंड जितने भी सेपरेट आपके जीएफटीआईज के जितने भी आपकी काउंसलिंग्स हैं वो सारी हम डिस्कशन करेंगे। तो जितने भी आपके कट ऑफ्स हैं वो हम डिस्कशन करने वाले हैं फ्रेंड्स। वीडियो में हमने डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल डॉक्स फॉर्म का लिंक भी आपको शेयर कर रखा है स्टूडेंट्स, और आपको गेट की हैंडबुक काउंसलिंग्स के लिए ई बुक भी हमने आपको एक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो ये दोनों ही चीजें आपको देख लेनी है। और अगर कोई भी आपको क्वेरी है रिलेटेड टू गेट काउंसलिंग्स तो आप गूगल डॉक्स का फॉर्म जरूर फिल कीजिए और अपनी हैंडबुक को डाउनलोड कीजिए ताकि आप गेट की काउंसलिंग्स को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होने देना है और सब्सक्राइब जरूर कर लेना स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ऐसे ही हम जितने भी कोर ब्रांचेस हैं वो सारा हम वन बाय वन लगातार हम आपको ऐसे ही अपडेट करते रहेंगे। जितने भी वीडियोस होंगे रिगार्डिंग आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईएससीज एंड जितने भी आपके सेपरेट जीएफटीआईज के लिए, जितने भी पीएसयूज के लिए आपके जितने भी कट ऑफ्स हो सकते हैं वो सारे हम ब्रांच वाइज आपसे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप हमारे द चैनल द मेंटा को जरूर देखना है, कुछ भी पॉइंट मिस नहीं होने देना है। और आपको अगर कोई भी क्वेरी लगती है कि हम कवर नहीं कर पा रहे, कोई भी पॉइंट मिस आउट हो जा रहा है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। गूगल डॉक्स फॉर्म फिल करेंगे जब आप, तो उसमें भी मेंशन आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आईआईएससी से। आईआईएससी के कट ऑफ से हम स्टार्ट करते हैं। आपका आईआईएससी का अगर हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो आपकी स्पेशलाइजेशन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इसमें अगर आपने ईसी या इंस्ट्रूमेंटेशन से आपने एग्जाम दिया हुआ है गेट का स्कोर, तो आपके लिए जो मैक्सिमम एंड मिनिमम जो आपका गेट का स्कोर हो सकता है वो हम देख लेते हैं। चलो स्टूडेंट्स, जो आपका जनरल कैटेगरी के लिए वो 1000 से 972 के बीच में अगर आपका स्कोर है, अगर आपका स्कोर है मैक्सिमम मिनिमम, तो आप इसमें ले सकते हैं एमटेक में एडमिशन। ओबीसी कैटेगरी के लिए 954 से 918 एंड एससी के लिए 732 से 607 तक अगर आपका गेट का स्कोर है, एंड एसटी के लिए 692 से 476 तक का गेट का स्कोर है, तो आप इस स्पेशलाइजेशन में जा सकते हैं। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप एमटेक कर सकते हैं। कहां से? आईआईएससी से आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बहुत सा किसी भी आपको इन्फॉर्मेशन में कहीं पे भी आपको ये सारी चीजें इतनी डीपली नहीं पता लग पाएंगी। तो हमारे ये जितने भी आपको वीडियोस मिलेंगे आप इनको देखते हुए लगातार अपनी काउंसलिंग्स में अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आप हमारी हैंडबुक को फिर से मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, हैंडबुक जरूर डाउनलोड कर लेनी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं आईआईएससी के कट ऑफ के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो आपका डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईआईएससी में। उसके लिए आपकी जो स्पेशलाइजेशंस है वो दो है, सिस्टम साइंस एंड ऑटोमेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग। आपको अगर सिस्टम साइंस एंड ऑटोमेशन से अगर आपको करना है तो ईसी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का आपका जो गेट का पेपर है उसके लिए जो आपका मैक्सिमम मिनिमम गेट स्कोर जनरल कैटेगरी के लिए वो 984 से 914, ओबीसी कैटेगरी के लिए फ्रेंड्स आपका जो होना चाहिए 843 से 792 एंड एससी कैटेगरी के लिए 589 से 531 तक आपका गेट का स्कोर अगर आपका है तो आप इससे स्पेशलाइजेशन आप आराम से कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं काउंसलिंग्स में। सिग्नल प्रोसेसिंग से अगर आपको स्पेशलाइजेशन करना है और आपने ईसी से एग्जाम दिया हुआ है तो आपका जो जनरल कैटेगरी के लिए 1000 से 898 तक का स्कोर होना जरूरी है, और ओबीसी कैटेगरी के लिए 923 से 818 तक का आपका गेट का स्कोर होना जरूरी है। एससी के लिए 627 एंड एसटी के लिए 395 तक आपका अगर है गेट का स्कोर, 395 तक भी एससी कैटेगरी का स्टूडेंट इसमें स्पेशलाइजेशन कर सकता है आराम से। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका है आईआईएससी के लिए आपके जो स्पेशलाइजेशन अदर वेरियस आपके जो इंटरडिसिप्लिनरी
आपकी जो ब्रांचेज हैं उनके लिए अगर हम स्पेशलाइजेशन देखें तो आपकी कम्युनिकेशन नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटेशनल साइंस, एरोस्पेस, नैनो साइंस, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्ट डिजाइन एंड इंजीनियरिंग, इनके लिए हमने आपका पेपर जो आपने इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर ईसी का दिया हुआ है जो भी वैलिड है आपके स्पेशलाइजेशन के लिए वो हमने यहाँ मेंशन कर रखा है। एंड मैक्सिमम मिनिमम हम थोड़ा देख लेते हैं। जो जनरल कैटेगरी के लिए वो 750 तक का गेट का स्कोर है, तो आप इसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं इन कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। देन आप ओबीसी के लिए 740 एंड एससी के लिए 500 तक का है। अगर हम देखें सबसे कम जो आपको आपका है एसटी के लिए वो है 407 तक का, ये आपकी आती है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग तक की, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आप आराम से एडमिशन्स ले सकते हैं। थोड़ा सा हमने बस ब्रीफ कर दिया, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए आपका जनरल कैटेगरी में 894 से 801 तक का आपका गेट का स्कोर अगर है तो आप इसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। ओबीसी के लिए 794 से 787 तक का है तो आप कर सकते हैं। 744 683 एससी कैटेगरी में, एसटी के लिए 470 से 338 तक का आप इसमें स्पेशलाइजेशन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से कर सकते हैं। किसमें? आईआईएससी में आराम से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आईआईटी दिल्ली के लिए। आईआईटी दिल्ली के लिए अगर हम डिपार्टमेंट देखें, दो आपका फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास इसमें जो स्पेशलाइजेशन है उनको हम देखें तो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इसमें अगर आपका हम देखें गेट का आपका जो एग्जाम है इनका अगर हम देखें गेट का स्कोर जो है आपका जनरल कैटेगरी के लिए, अगर हम इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट का देखेंगे तो जनरल में 775, ओबीसी में 720, एससी में 530 एंड एसटी में 350, पीएच में भी 350 तक के गेट के स्कोर में आप इसमें आराम से एडमिशन ले सकते हैं। किसी और अगर हम स्पेशलाइजेशन का देखें, फॉर एग्जांपल इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी में जनरल कैटेगरी में 675 तक का आपका गेट का स्कोर है तो आप इससे स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी में 620, एससी में आपका 450, एसटी 450 एंड पीएच में भी 450 तक का आपका अगर गेट का स्कोर है तो आप इससे स्पेशलाइजेशन आराम से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीएलएसआई टूल डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी अगर हम देखें तो 790 जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए भी 790, एससी के लिए 740 एंड एसटी एंड पीएच के लिए भी 740 का गेट का स्कोर अगर आपका है तो आप आराम से वीएलएसआई टूल एंड डिजाइन से आईआईटी दिल्ली से आप आराम से एमटेक आराम से काउंसलिंग्स में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और इससे काउंसलिंग्स कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको स्पेशलाइजेशंस का आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया है, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आराम से वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं ताकि आपको काउंसलिंग्स में थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि आपको क्या क्या मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे का अगर हम देखें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो आपकी ये कुछ स्पेशलाइजेशन है। इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का अगर हम देखते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए 810, ओबीसी के लिए 807, एससी के लिए 538, एसटी के लिए 837 तक का गेट का स्कोर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग अगर हम देखते हैं जनरल कैटेगरी में 851, आपका ओबीसी के लिए 726, एससी के लिए 511 एंड आपका जनरल कैटेगरी में आप पीएच है तो 453 एंड आप एससी में पीएच है तो 439 तक का गेट का स्कोर आपका अगर आपका है तो आप यहाँ से स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग से। एक और हम देख लेते हैं सॉलिड स्टेट एंड डिवाइसेस का। जनरल कैटेगरी के लिए 772 का आपका गेट का स्कोर होना चाहिए, ओबीसी के लिए 707 तक का आपका गेट का स्कोर होना चाहिए, एससी के लिए 526 एंड एसटी के लिए 396 तक का गेट का स्कोर होना जरूरी है। थोड़ा सा मैं और बता दूं, ये जितने भी हम कट ऑफ, जितने भी हम ये आपका मैक्सिमम मिनिमम की कट ऑफ की डिस्कशन कर रहे हैं, ये सारा लास्ट ईयर्स के एनालिसिस पे बेस्ड है, प्रीवियस ईयर्स के एनालिसिस पे हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, कोई भी एग्जैक्ट डेटा नहीं है। तो आप ये नहीं मान के चल सकते कि एग्जैक्टली हम फिगर बता रहे हैं, बस एक ये प्रीवियस ईयर के एनालिसिस पे हम ये कट ऑफ का डिस्कशन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरडिसिप्लिनरी स्पेशलाइजेशंस के लिए आपके कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। डायनेमिक्स एंड कंट्रोल, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, एक का हम देख लेते हैं, बायोमेडिकल का देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी में 500 का कट ऑफ है, ओबीसी एंड एससी एसटी सब में ही 500 तक का कट ऑफ ऑलमोस्ट है। तो आपके 500 तक का अगर आपका गेट का स्कोर इस बार आया तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से एमटेक करने का मौका मिल सकता है। कहाँ से? आईआईटी बॉम्बे से। एक और स्पेशलाइजेशन हम फ्रेंड्स देख लेते हैं आपकी जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नेचुरल रिसोर्स इंजीनियरिंग। इसमें हम देखें तो 500 आपका जनरल कैटेगरी के लिए, 450 आपका ओबीसी, 333 आपका एससी एंड 333 आपका एसटी कैटेगरी के लिए आपकी गेट के स्कोर होना जरूरी है। अगर आपके पास ये गेट के स्कोर्स हैं तो आप इन स्पेशलाइजेशन से, इन इंस्टीट्यूट से आप एमए भी। हमारे फ्रेंड्स गेट का एग्जाम दे चुके हैं तो ये वीडियोस को लगातार पूरा एंड तक देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं आईआईटी मद्रास के कट ऑफ को। आईआईटी मद्रास में आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कुछ मैंने स्पेशलाइजेशंस 1 2 3 4 मैंने मेंशन कर रखे हैं। अगर आपको इन किसी स्पेशलाइजेशंस में आगे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो आप आराम से इसका कट ऑफ पहले देख लीजिए। कट ऑफ में अगर हम देखें तो जनरल कैटेगरी में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएसएलआई डिजाइन के लिए आपकी जनरल में 891 कट ऑफ तक है,
ओबीसी में 834, एससी में 618, एसटी में 618 एंड पीएच में 622। नेक्स्ट हम देखें इंटीग्रेटेड सर्किट्स में 857, 813 ओबीसी, 566 एससी, एसटी 637 एंड पीएच 665। तो ये कुछ कट ऑफ है स्टूडेंट्स, ये कुछ कट ऑफ्स आप देखते जाइए और अपना कट ऑफ के एनालिसिस में अपनी काउंसलिंग्स आप अटेम्प्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये वीडियोस को लगातार देखते रहना है। आईआईटी रुड़की का हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। आईआईटी रुड़की की बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें आपके आउट ऑफ 100 जो मार्क्स होते हैं उसके बेसिस में इसमें हम एनरोल कर सकते हैं। इसमें कट ऑफ की बात हम नहीं करते हैं, गेट के स्कोर की हम बात नहीं करते हैं। तो आईआईटी रुड़की के हम स्पेशलाइजेशन देख लेते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई। इसमें अगर हम मार्क्स देखें तो 69.29 जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 59.92, एससी के लिए 51.31 एंड एसटी के लिए 33.7 आपका स्कोर, आपका आउट ऑफ 100 आपके मार्क्स होने चाहिए। तो ये आपके अगर मार्क्स हैं तो आप इसमें आईआईटी रुड़की से आप एमटेक कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं सिस्टम्स एंड कंट्रोल। इसमें आपके 78.42 आपका जनरल कैटेगरी के लिए, 75.69 आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए फ्रेंड्स, एंड देन आपका एससी कैटेगरी के लिए 50.2 एंड एसटी के लिए 41.36, पीएच के लिए 30.12। तो ये बहुत ही नॉर्मल 100 आउट ऑफ स्कोर में अगर हम देखें सबसे कम आपका जो है 63.67 से अगर आपके मार्क्स कम भी आए हैं तो आप रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग से आप इसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं आईआईटी रुड़की से। 65 तक अगर आपका स्कोर इस साल का आया हुआ है 2021 गेट का, तो आप इस पे आपको इसमें मिल सकता है, आपको इसमें ये कोर्स आपको मिल सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर का अगर हम नोटिस करते हैं तो आपका जो स्कोर सबसे कम जो आपको स्कोर में आपको मिल पा रहा है वो है 718 स्कोर आपका है। तो आप आरएफ एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग से आईआईटी खड़गपुर से आप एमटेक कोर्स कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी में 676, एससी में 511 एंड एसटी में 400। ये सबसे कम मार्क्स है, सबसे कम स्कोर है गेट का, जिसमें आपकी एनरोल हो सकते हैं इस कोर्स में। नेक्स्ट हम एक और देख लेते हैं कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम भी बहुत अच्छा स्पेशलाइजेशन है फ्रेंड्स। 769.8 आपका जनरल कैटेगरी, 677 आपका ओबीसी के लिए, 564 आपका एससी, 416 आपका एसटी एंड 282 आपका पीएच कैटेगरी के लिए ये आपका स्कोर है। तो ये कुछ स्पेशलाइजेशंस का बस मैं आपको ब्रीफ कर रही हूँ, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम स्पेशलाइजेशन, नेक्स्ट आपका आईआईटी अगर हम देखें तो आपका आईआईटी कानपुर है। आईआईटी कानपुर में आपके जो स्पेशलाइजेशंस हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें सबसे जो कम आपको मिला है मार्क्स स्कोर में वो है फोटोनिक्स। फोटोनिक्स अगर आप करना चाहते हैं तो आपको 784 आपकी 785 तक की गेट की स्कोर अगर आपकी आई हुई है 2021 में, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको आईआईटी कानपुर में फोटोनिक्स से आपको करने का मौका मिल सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देखें ओबीसी कैटेगरी के लिए 580 एंड एससी के लिए 449 तक का गेट का स्कोर है, तो आप इससे आराम से कर सकते हैं। एक और हम स्पेशलाइजेशन देख लेते हैं कंट्रोल एंड ऑटोमेशन। 880 आपका जनरल कैटेगरी, ओबीसी 847, एससी 688 एंड एसटी 596 तक का आपका स्कोर होना जरूरी है। अगर आपके इतने स्कोर आ रहे हैं तो आप इससे आईआईटी कानपुर से इन स्पेशलाइजेशंस में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी के लिए अगर हम देखें सबसे कम स्कोर में 542 है। आरएफ एंड फोटोनिक्स आप आईआईटी गुवाहाटी से कर सकते हैं। अगर आपका बहुत ही कम स्कोर आया हुआ है 540 तक, मान लीजिए 550 तक अगर आपका इस साल का गेट का स्कोर है तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसमें आप ले सकते हैं एडमिशंस। 549 आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए। अगर हम कोई और ब्रांच देखें वीएलएसआई के लिए बहुत फ्रेंड्स इंटरेस्टेड होते हैं। 787 आपका जनरल कैटेगरी, 743 ओबीसी, एससी 552 एंड एसटी 555। तो स्टूडेंट्स हम ये जो एनालिसिस कर रहे हैं, डिस्कशन, फिर मैं बता दूं प्रीवियस ईयर्स के एनालिसिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। कोई भी ऐसा फिक्स नहीं है कि ये एग्जैक्ट फिगर है, ये हम प्रीवियस ईयर का ही बेसिस पे डिस्कशन कर रहे हैं। आईआईटी वाराणसी का हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल आपकी इंजीनियरिंग के लिए 743 आपका जनरल कैटेगरी, 725 ओबीसी, एससी 517, एसटी 347 एंड पीएच 275। सिस्टम्स इंजीनियरिंग के लिए आपका जनरल कैटेगरी 714, 622, 421 एंड 273 एसटी कैटेगरी। तो ये ठीक है गेट स्कोर, अगर आप नॉर्मली इतना गेट स्कोर है तो आप इसमें एडमिशंस ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आईआईटी हैदराबाद में। अगर हम देखें कट ऑफ का एनालिसिस तो आपका जनरल कैटेगरी के लिए 588 है और ओबीसी के लिए 749 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए, एससी के लिए 254, एसटी के लिए 346। तो ये आपका कुछ है, आपका दो स्पेशलाइजेशन आईआईटी हैदराबाद की, दोनों का ही मैंने यहाँ पे ब्रीफ कर रखा है, आप इसको देख सकते हैं आराम से। नेक्स्ट हम आईआईटी का देखें अगर तो आईआईटी गांधीनगर में हम देखें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 592, ओबीसी कैटेगरी के लिए 547, एससी के लिए 407। आपका कट ऑफ गेट का होना इतना, अगर आपका कट ऑफ है आसपास नियरली, तो आप इसमें कोर्स में एडमिशंस ले सकते हैं, एनरोल हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स आपका आईआईटी पटना में आपका देखें तो कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग जनरल कैटेगरी 542, ओबीसी 576, एससी के लिए 361 तक का आपका गेट स्कोर है और आसपास, तो आप इसमें एनरोल हो सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका आईआईटी इंदौर।
आईटी इंदौर में देखें तो कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग 680 गेट के स्कोर जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 622, एससी के लिए 472, वीएलएसआई डिजाइन एंड नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में जनरल कैटेगरी 746, ओबीसी कैटेगरी 660 एंड एससी कैटेगरी 442। तो ये आपके गेट के कुछ स्कोर्स हैं फ्रेंड्स, अगर आपको स्पेशलाइजेशन इनमें करनी है तो। नेक्स्ट हम देखते हैं आईटी जोधपुर। आईटी जोधपुर में अगर हम देखें एक देख लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरल कैटेगरी 561, ओबीसी 507, एससी के लिए 403 फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आईटी भुवनेश्वर। आईटी भुवनेश्वर का देखते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, जनरल कैटेगरी 625, ओबीसी 563, एससी 416। ये कुछ कट ऑफ्स हैं जो हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आईआईटी धनबाद। आईआईटी धनबाद में आरएफ एंड माइक्रोवेव देख लेते हैं, 607 जनरल कैटेगरी, ओबीसी 557, एससी 426, एसटी 292, पीएच 292। तो ये कुछ कट ऑफ्स हैं जो आप देखते जाइए और इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। नेक्स्ट हम देखते हैं आईआईटी रोपर। आईआईटी रोपर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई जनरल 653, ओबीसी 623, एससी 423 एंड एसटी 346। ये कुछ कट ऑफ्स हैं, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको बहुत हेल्प करेगा गेट की काउंसलिंग्स में फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं आईआईटी मंडी। आईआईटी मंडी में हम देखें वीएलएसआई जनरल कैटेगरी में 400 तक मिल सकता है, ओबीसी में 380, एससी में आपका 360 एंड एसटी में आपका 360 तक आपको वीएलएसआई मिलने के चांसेस है किसमें, आईआईटी मंडी में। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स आईआईटी तिरुपति। सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन जनरल कैटेगरी का हम देखें रेंज वेरिएशन तो 741 से 611 तक मिलने के चांसेस है, ओबीसी कैटेगरी में 592 से 572, एससी में 569 से 446, एसटी में 407 से 330 तक मिलने के चांसेस हैं गेट के स्कोर में। अगर आपको आईआईटी तिरुपति से करना है थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम स्कोर तक भी इसमें मिलने के चांसेस रहते हैं। आईआईटी गोवा में हम देख लेते हैं। आईआईटी गोवा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जनरल कैटेगरी 555 तक आपको मिलने के चांसेस हैं, ओबीसी में 569, एससी में 284 तक मिलने के। इस बात करते हैं आईआईटी गोवा की। आईआईटी गोवा के कट ऑफ में अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो 555 आपका जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए आपका 569 एंड एससी के लिए आपका 284 आपका एनालिसिस आपका लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपके इतने कट ऑफ हैं, गेट के स्कोर्स हैं, तो आप इसमें एडमिशंस ले सकते हैं नेक्स्ट कोर्स के लिए, एमटेक के लिए। आईआईटी जम्मू की बात करें तो 300 तक आपको आराम से इसमें मिलने का चांसेस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन में। एससी का देखें तो 250 तक आपको इसमें मिलने का चांसेस है, तो बहुत ही कम स्कोर तक आईआईटी जम्मू में आप एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखें निटी मुंबई का। निटी मुंबई का अगर हम देखते हैं तो आपके 3 प्रोग्राम्स का पहले ही निटी मुंबई के बारे में हम पहले ही आपको एक वीडियो का डिस्कशन कर चुके हैं, आप उसको आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम एडमिशन लेने का मौका मिलता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देखें आपका जो क्राइटेरिया रहता है इसमें, क्राइटेरिया अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया में हम देखें तो अगर आपका इसमें गेट का स्कोर फ्रेंड्स अगर हम देखें 35% का इसमें सिर्फ वेटेज रहता है, अगर आप इसका थोड़ा सा कम भी स्कोर रहता है तो बाकी चीज़ें भी इसमें एनालाइज की जाती हैं, आपका 10th का 12th का बीटेक का स्कोर एंड आपका जो जीडीपीआई होता है उसका भी आपका इसमें वेटेज रहता है। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ था आपको नेक्स्ट इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। ये कुछ हमने इसमें गेट और बीटेक की परसेंटेज कितना होना चाहिए ये भी हमने इसमें मेंशन कर रखा है, आप इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये जितने भी हमने स्टूडेंट्स डिस्कशन किए हैं, आपको जितने भी ये कट ऑफ का हमने आपको ब्रीफ किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इनके स्पेशलाइजेशंस के बारे में, तो जितने भी फ्रेंड्स के हमारे कॉमेंट्स आए थे, हमारे जितने भी मेल्स आए थे, बहुत सारे बच्चों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कशन करने के लिए पहले बोला था, तो हमने ये फर्स्ट आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पूरा ब्रीफ कर दिया है। बाकी जितनी भी ब्रांचेज है, जितने भी हमें टच में जितने भी स्टूडेंट्स क्वेरी करते जा रहे हैं, मेल्स करते जा रहे हैं, तो 1 बाय 1 हम जितनी भी ब्रांचेस हैं वो सारी हम कवर करने वाले हैं, वो सारा हम इस द मेंटा चैनल में अपने हम डाउनलोड अपलोड करने वाले हैं। तो जितना भी कंटेंट हम अदर ब्रांचेस के रिगार्डिंग आपको कट ऑफ पे दे सकते हैं वो सारा हम आपको ब्रीफ करेंगे फ्रेंड्स। तो आप अपनी काउंसलिंग्स के लिए बस आप हमारे चैनल को देखते रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए द मेंटा को। हमारे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज पे भी जाके आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और जितना भी आपको क्वेरी अगर हमसे कोई भी ऐसी लेफ्ट आउट हो जाती है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और फिर से मैं आपको याद दिला दूं फ्रेंड्स, 2 लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं, आपका गूगल डॉक्स फॉर्म एंड आपका फ्रेंड्स जो है आपका क्या गेट का जो हैंडबुक है, ई बुक है, वो आपको लिंक मैंने मेंशन कर रखा है। तो ये दोनों चीज़ों को आपको देखना है, फाइंड आउट करना है। और कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट जो हमसे क्वेरी करना चाहता है वो ज़रूर गूगल डॉक्स का फॉर्म भर के हमें क्वेरी कर सकता है, हम उसे ज़रूर अटेंड करेंगे। और हमसे जो हो सकेगा स्टूडेंट्स आपकी काउंसलिंग्स के लिए वो सारी चीज़ें हम वीडियो में ही कवर करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़, थैंक यू।